वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से कल हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एसएम अतीक शाह ने नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ के हवाले से महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर वज़ीर आला से हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने 13 अक्टूबर को अपनी तकरीर में साफ कहा है कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं। आर्टिकल 130(5) के नौमुंतखब वज़ीर आला को हल्फ लेना है। गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो नौमुंतखब से हल्फ ले। फैसले में कहा गया, गवर्नर से तवक्को की जाती है कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अदालत को एतमाद है कि हल्फ बर्दारी में मजीद ताखीर नहीं होगी। अगर गवर्नर 4 बजे तक हल्फ ना ले सके तो आर्टिकल 255(2) के तहत स्पीकर इसी दिन हल्फ ले। कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि उन्होंने कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया। आईन और कानून की पासदारी उनकी अवलीन तरजीह है और वो आज रात हर सूरत खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ऐसा कहा गया। मैंने भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे। आज भी मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है और जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को फौरी तौर पर सूबे पहुंचने की हिदायत देते हुए कहा है कि गवर्नर को आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फौरी तौर पर जहाज फराहम किया जाए ताकि वो बिला ताखीर सूबे पहुंच सके। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद। आइन और कानून के मुताबिक हमारा जो हक था वो अदालत ने दिया। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर कहते हैं, अदालत ने कहा कल 4 बजे नए मुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर ने कल 4 बजे हल्फ ना लिया तो स्पीकर हल्फ लेंगे। असद कैसर बोले, जमहूरियत की फतह हुई है। पेशावर हाईकोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, जुर्रतमंदाना फैसला सुनाया। अगर अदालतें ऐसे फैसले दें तो कौम उनके साथ खड़ी होगी। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जंगी सूरत हाल में है। सब जमातों को साथ देना होगा। सूबे को बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा बानी और तहरीक इंसाफ का सूबा है। हम सब मिलकर सूबे में अमन और तरक्की की नई सोच को आगे बढ़ाएंगे। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी फैजाबाद पर लगाए गए कंटेनर्स हटा दिए गए। मरी रोड और आईजेपी रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स के पीछे जमा मिट्टी को हटाने का काम भी जारी। रास्तों की बंदिश के बायस गुज़श्ता 6 रोज से जुड़वा शहरों के लाखों शहरी शदीद अजियत का शिकार रहे। रास्तों की बंदिश से स्कूल, दफातर, अस्पताल और दीगर अहम मकामात तक रसाई मुतासर रही। मजीद तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुसलसल 6 रोज बंद रहने के बाद बिल आखिर जो मरी रोड फैजाबाद और इसके अलावा फ्लाईओवर फैजाबाद के मकाम पर जो कंटेनर्स रखे गए थे उन्हें हटाया जा रहा है। कैमरा में दिखा सके तो इस वक्त कंटेनर्स को क्रेन्स की मदद से यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे ये जो लूप था एक्सप्रेस वे से मरी रोड को मिलाने वाला जो मुसलसल 6 दिनों से बंद था, बिल आखिर इसे खोल दिया गया। और ये आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस वे से एक बड़ी तादाद गाड़ियों की जो मुंतजिर थी वो इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। तो ये आज मुसलसल 6 दिनों से बंद जो मरी रोड था उसे बिल आखिर, चुके मरी रोड को तकरीबन जुज़वी तौर पे खोला गया था, लेकिन फैजाबाद फ्लाईओवर और जो फैजाबाद का जो मरकजी मकाम था वहां से ये बंद था, जिसके बायस यहाँ पे पूरा जो निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हुआ था। ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद थे, अवाम को शदीद मुश्किलात थी। मेट्रो बस सर्विस आज सुबह बहाल की गई। तो ये खुशखबरी है यहाँ के अवाम के लिए कि बिल आखिर 6 दिनों बाद जो बंद रास्ते थे मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं।
बल्कसर मोटरवे पर सिक्योरिटी खदशात के बाईस बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मोटरवे हुकाम ने बल्कसर इंटरचेंज पर बड़ी गाड़ियों और ट्रॉलर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्रॉलर्स की बड़ी लंबी कतार सड़क पर लगी हुई है। बल्कसर ता सॉल्ट रेंज सेक्शन में सिर्फ छोटी मुसाफिर गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाजत दी जा रही है, जबकि ट्रक, ट्रॉलर और भारी गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत भी दी जा रही है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की हिदायत पर मोटरवे पुलिस और मुतालिका अमला हाई अलर्ट है। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त कर दिया गया है। सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी इकदामात मजीद बढ़ा दिए गए हैं। सेक्रेटरी खारजा की इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफीरों को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक अफगान सरहद पर हालिया पेशरफ से सिफारतकारों को तफसीली तौर पर आगाह किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाकिस्तान पुरान और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि सरहदी मामलात बाहमी एहतराम और सिफारती जराए से हल होने चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पर आलमी बरादरी नोटिस ले। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान के कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, माजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। अब भी कर सकता हूँ। अफगान क़यादत से राबते हुए हैं। वो मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब जबान बंदी भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया समेत हर जगह दोनों ममालिक को इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह जंगबंदी भी हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कि अब ज़बानबंदी भी होनी चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, बयानबाजियाँ करना, इससे भी अगर हम रुक जाएं तो एक माहौल बन जाएगा कि हम बाहमी राब्तों के ज़रिए से मसले को हल करें। हमें बुनियादी तौर पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। क्या मगरबी महाज खोलना ये एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली है? क्या ये रियासत के लिए मुफीद रास्ता है? इन सारे अवामिर को देखकर हमें पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती को अव्वल रखना चाहिए। मैं ये कोशिश करूँगा कि दोनों ममालिक वो राब्ते में आ जाएं और बातचीत के ज़रिए से अपने एक दूसरे की शिकायत को दूर करें और एक मुस्तकिल दोस्त पड़ोसी की तरह रहने का आहद है। हुकूमत पाकिस्तान ने TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुलविस अफराद के खिलाफ PCCIA के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। FIA साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की फौरी गिरफ्तारियां मुतवक्के। डीप फेक, लैब एक्टिव जाली वीडियोस और ऑडियोज की फ्रांसिक जांच शुरू हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस, फेक मवाद 24 घंटे में हटाया जाए। बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश, गैर मुसद्दिका वीडियो और क्लिप शेयर करने पर भी कार्रवाई मुमकिन है। हुकूमती ज़राए की जानिब से अवाम को वार्निंग, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी, जबकि ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग, सिफारत खानों के जरिए सख्त इकदाम ज़ेर गौर। बैरून मुल्क मुलविस अफराद की इंक्वायरी, कानूनी और सिफारती कार्रवाई की तैयारी, जबकि रेड नोटिस और बैनुल अक़वामी ताउन के ऑप्शंस पर मुशावरत जारी है। और आपको बताएं कि नशर से पहले दोहरी तस्दीक लाजमी है। चैनल्स और ब्लॉगर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। गुमराह कुन हैशटैग्स और ट्रोल सेल्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन होगा। माली सहूलतकार निशाने पर ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग भी शुरू। हंगामी हालात में अफवाहबाजी पर इजाफी सजाएं लागू होंगी। सूबाई फोकल पर्सन नामजद, फौरी रिएक्शन और काउंटर मैसेजिंग। सरकारी हेल्पलाइन 1919 पर फेक न्यूज़ रिपोर्ट करें। शिनाख्त खुफिया रहेगी। हुकूमत ने मदद मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप फुल कोर्ट की बात न करें, आप सिर्फ कहें कि वो जजेस जो तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ 16 जजेस का कह रहे हैं और दूसरी तरफ कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त 191A मौजूद है जो आइन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं 191A को साइड पर रख दें, कैसे रखें? फुल कोर्ट के हवाले से 2025 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सब जजेस को इनपुट देने का कहा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स दिए कि ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक कि क्लियर नहीं होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करे।
जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने सब रखूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अंदरूनी मामला है, इसको यहां पर डिस्कस ना करें। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि 24 जजेस की सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई, इसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया। इसके बाद कुछ शेखों पर एतराज हुआ तो फिर मामला तमाम जजेस के सामने रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को यहां पर डिस्कस ना करें, अब रूल्स बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी करेंगे या रवायत बरकरार रहेगी। आज़ाद कश्मीर का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा, आइंदा चंद घंटे अहम करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अदम एतमाद, तहरीक और हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। सदर जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज रात ऐवान सदर में तलब किया है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कोई गिला और शिकवा नहीं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।